नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष टिप्स में। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि अपनी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है, उसकी जो हम क्वेश्चन की सीरीज़ पर पहुँच चुके हैं, ये आपकी छठी क्लास है आज। और इस छठी क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो जैसे पहला ऑप्शन है कि भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, क्या ये एक मौलिक कर्तव्य है? हाँ, ये तो मौलिक कर्तव्य है अपना कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना या राष्ट्र का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य अपना कर्तव्य बनता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना बिल्कुल बनता है। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता उसका भी रक्षा करना है। अनिवार्य सैनिक सेवा प्रदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए? अच्छा, मौलिक कर्तव्य है क्या ये? देखो, जिस तरह से हमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं, हमारे पास अधिकार हैं कि समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसी तरह से कुछ कर्तव्य भी बनते हैं हमारे भाई। हम कुछ सारी सब सब हम अधिकारी थोड़ी ना लेना है, कुछ जिम्मेदारी भी तो लेनी है। हम भारतीय नागरिक हैं तो अपने भारतीय संविधान के प्रति कुछ तो हमारे कर्तव्य होने चाहिए। तो उन्हीं में से एक उन कर्तव्यों की बात कर रहा है। ठीक है, तो समझ पाए कर्तव्य क्या चीज है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, ये है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी कुछ डिटेल है उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके 42वें संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो 42वां संविधान संशोधन है ये रहा, जो कि कौन से सन में हुआ है? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4(1) में इसको शामिल किया गया। कहने का मतलब है आपके मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कब जोड़े गए? जब भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में, वो भी डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4(1) में इसको जोड़ा गया, जो आपका 51(1) आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ पाए बात कि कौन, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करे गए, तो 42वें संविधान संशोधन। और इसमें वर्ष कौन सा है? तो 1976। देखो 1976, इसको याद करना आसान है कि 42वां संविधान संशोधन, तो 4 और 2 मिला कितने होंगे? 6, तो वही 6 याद रखना है बस ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में बताना है क्या करते, इसके बारे में ना। जैसा पहला है कि क्या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके, वो सोवियत संघ रूस से ही प्रेरित हैं। कहने का मतलब है कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं, जो अपने हम भारतीय संविधान में यूज कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य, ये हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए हैं। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान इन कर्तव्यों के परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, इनके परिवर्तन के बारे में भारतीय संविधान कुछ नहीं कहता, तो इसलिए आपके ये दोनों के दोनों सही हैं। तो कौन सा आंसर बन जाएगा? 1 और 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? देखो, यही क्वेश्चन तो मैं बता रहा था आपसे कि कब जोड़ा गया। भाई मैंने अभी तो बताया था कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 बताया था अभी।
तो 76 कौन सा है भाई इसमें? ये रहा आपका आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके। क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक कौन सा भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, मतलब कौन सा, इनमें से 4 पॉइंट हैं, 4 में से कौन सा ऐसा है जो भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। जैसे पहला ऑप्शन है धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। नहीं, धर्म के आधार पर तो निषेध नहीं, क्योंकि ये तो आर्टिकल 25 से संबंधित है ना। अच्छा, किसी की राय, विचार और विश्वास को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, ये विचार, विश्वास, ये सब आर्टिकल 19 से संबंधित है। देश भर में आवाज संचरण की स्वतंत्रता, ये भी 19 से संबंधित है ना। बचा क्या? राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना, ये है आपका मौलिक कर्तव्य, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका और डिटेल में क्या क्या है इसमें। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट हैं, बता रहा हूँ आपको। जैसे ये मैंने बताया है कि सोवियत संघ रूस से प्रेरित है, ये आपका है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बना है, और ये शुरुआत में जो है अनुच्छेद 51A में आया है। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य दे दिए गए नीचे, है ना। और इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या डिफरेंस है ना। देखो, मैं बता रहा था कि मौलिक अधिकार जो है आपके भाग 3 में वर्णित है। संविधान का जो भाग 3 है उसमें वर्णित है, 12 से 35 में है। और ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये भाग 4A में है और 51A आर्टिकल या अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार जो है राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है इसको, ठीक है। और अंतर है, देखो, न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, इसमें ऐसा नहीं है मौलिक कर्तव्य के केस में कि न्यायालय द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच में। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन है आपका सर। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बताना है भाई कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप जानते हैं किस अनुच्छेद में है, अभी पीछे क्वेश्चन में भी आया है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 51A आपका आंसर बन जाएगा। 51A आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। जैसे देखो, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके 51A में आ गए, है ना। ये तो आ गया आपके 51A में। अब किस संविधान संशोधन से और कौन से वर्ष में आए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और किनकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए। अच्छा, कितने मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए? क्योंकि फिलहाल अभी तो संख्या 10 है, वो सॉरी 11 है, लेकिन जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े जा रहे हैं तो कितने मौलिक कर्तव्य ऐड करे गए थे? तो केवल 10 ऐड करे गए थे, 10 ऐड करे गए थे। तो फिर इसका मतलब 11वां कब आया भाई? 11वां कब आया? 11वां आया आपका 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य ऐड करा गया, जिसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ऐसा कर्तव्य किनका है? उनके माता पिता का ऐसा कर्तव्य बनता है कि वो अपने जो 14 वर्ष से बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी की जाती है स्कूलों में, तो उनका एडमिशन अवश्य कराएं। ऐसा कर्तव्य बनाया गया है हमारा कि किसी भी बच्चे को वंचित ना रखा जाए शिक्षा से, क्योंकि जब सरकार ने प्रावधान कर रखा है तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाए। ये ऐसा आर्टिकल 86 में हुआ, और 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 49 में क्या है भाई? आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गए, जैसे स्थान हो गए, वस्तु हो गई, उनका संरक्षण करना है, ये ऐसा आर्टिकल 49 बोलता है। 50 में क्या है? 50 में है, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अच्छा, आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है।
तो बात समझ पाए आप? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है बताना है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है भाई, क्योंकि ये आर्टिकल 49 से संबंधित है ना। अभी तो बताया मैंने। अरे यार, हमारा तो ये पेन भी नहीं चल रहा। हाँ, आर्टिकल 49 में। ठीक है, तो इसका मतलब यही आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ये है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ये भी इसी तरह से इसमें कुछ पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। जैसे यही वही सारे पॉइंट आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 51A में संबंधित है, 42वें संविधान से 76। और देखो इसमें 11वां है, 11वां आर्ट ने जो इसमें मौलिक कर्तव्य आपका जुड़ा है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि सभी माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजना कर्तव्य है। ठीक है, ये चीज बताई थी ना मैंने अभी, देखो वही है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजना कर्तव्य किसका है? अभिभावकों का है। तो ये हमारा कर्तव्य है एक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता और यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। तो क्या आ सकता है यहाँ पे? देखो, भारत के प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। ये इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा ये वर्ड, एकता और अखंडता को बनाए रखें और अब उसकी रक्षा करें। ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। कौन सा सही है ये बताना मौलिक कर्तव्य के बारे में, है ना। तो जैसे है कि जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है, या 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है, माता पिता का पालन करना मौलिक कर्तव्य है, भविष्य के लिए पैसा बचाना एक मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा सही है ये बताना है, तो बताओ। इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे दे सकते हो, कई बार रिपीट हो गया है। क्या आंसर बनेगा? ये वाला इसका आंसर बनेगा कि 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य है। देखो, क्वेश्चन दिमाग में उपज रहा होगा तो मैं उसका थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि 6 साल से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ऐसा आर्टिकल 21A बोलता है। दोनों बात में अंतर है। देखो, जो अभी मैं बताया है कि जो आपका 11वां कर्तव्य है ना, तो 11वें कर्तव्य में क्या है कि ये हमारा ये कर्तव्य है या अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए, है ना। कहने का मतलब है सरकार, आर्टिकल 21A कहता है कि ये बच्चों को मुफ्त में वाली शिक्षा प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको सरकार शिक्षा मुफ्त प्रदान करेगी। ठीक, लेकिन शिक्षा तो वो तब प्रदान करेगी ना जब हमारे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है सरकार तो कह रही है कि आप हमारे पास लेकर आओ, हम फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा भी तो दायित्व बनता है कि जब बच्चों को स्कूल भेजना तो ये हमारा कर्तव्य हो जाएगा 11वां। समझ गए? एक तरफ कर्तव्य की बात हो रही है, एक तरफ शिक्षा प्रदान करने की बात हो रही है। तो और इसी तरह से बाकी सारी चीजें आ चुकी हैं, तो बढ़ते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है, कौन से कथन सत्य हैं। आपको इस बार 1 2 3 4 5 5 दिए हैं, और इन 5 में से देखना कि कौन कौन से आपके मौलिक कर्तव्य हैं। जो हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं नीचे, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका आंसर बनेगा इसमें से, है ना। तो जैसे
पहला है, अगर पहले की बात करें, कर्तव्य न्यायोचित होते हैं, तो भाई कर्तव्य तो न्यायोचित होते नहीं है, इसका मतलब ये तो आपका रहेगा नहीं। ठीक। अच्छा, सेकंड क्या है, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, बिल्कुल ये बात तो सही है, इसका मतलब ये भी सही है आपका। अगला, मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्हें बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बताया कि भाई शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में आपको 11वां जोड़ा गया है इसमें, है ना। इसमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी बात सही है। सभी लोगों में सामान्य भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही है। तो कहने का मतलब केवल फर्स्ट वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किसमें है, ये वाला, ये आपका आंसर बन जाएगा इसमें, है ना। ये तो पता ही है ना आपको कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से तो इनको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन से, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गए थे, है ना। 10 कितने कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे, फिर 11वां जोड़ा हमने बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। वही माता पिता अभिभावकों वाला कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको, उनका कर्तव्य है शिक्षा प्रदान कराना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भाई अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4(1) में वर्णित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य बताना है कि कौन सा नहीं है, इसमें नहीं पूछा है ना। जैसे है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, ये भी बात सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और समर्थन करना, ये भी बात सही है। समय पर करों का भुगतान करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है ना। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये सारे कर्तव्य हैं, ये भी है, ये भी है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। यदि कोई किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें। चैनल सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि यदि कोई नई क्लास आती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिले। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके मैं टेक्स्ट बुक से करा रहा हूँ, जो पेड करके खरीदी जाती है, लेकिन ये मैंने खरीद रखा है। और अब आप सभी भाइयों के लिए जो इस क्लास का पूरा तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह की अगर कोई क्लास चाहिए कि हाँ हमें इस तरह की क्लास चाहिए, तो उसके बारे में बताएं, मैं आपके क्लास देने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।